बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉल्यूशंस विद सुफियान। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस ग्राफिकली। हमें इन दोनों पार्ट को, जो दो दो इसकी इक्वेशंस दी हैं, इनको ग्राफिकली सॉल्व करना है। इसकी फर्स्ट इक्वेशन है y इज़ इक्वल टू 8x माइनस 32। ये एक लीनियर इक्वेशन है। ये सेम इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 की तरह है। इसी तरह नेक्स्ट इक्वेशन है y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। ये हमारे पास इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन से हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमेशा पैराबोला मिलता है। इसके लिए इक्वेशन 1 अलग सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 2 अलग सॉल्व करेंगे। हमने ये पहले क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के एक्सरसाइज 2.1 में भी किए हैं। जैसे उधर हम पैराबोला बनाते थे, इधर इस इक्वेशन का भी पैराबोला बनाएंगे। पैराबोला बनाने के लिए हमें इसी पैराबोला के एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट और वर्टेक्स की ज़रूरत है। हम इसी इक्वेशन से एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और वर्टेक्स फाइंड करेंगे और लीनियर इक्वेशन से एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट मालूम करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट मालूम करने के लिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को साइमल्टेनियसली हल करेंगे। हम हल करते हैं इसका पार्ट नंबर 1। पार्ट 1 है y इज़ इक्वल टू 8x माइनस 32। ये एक लीनियर इक्वेशन है। y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम इन दोनों इक्वेशन का अलग अलग ग्राफ बनाएंगे, जिसके लिए लीनियर इक्वेशन अलग सॉल्व करनी है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलग सॉल्व करनी है। लेट किया y इज़ इक्वल टू 8x माइनस 32। ये है इक्वेशन 1। इसी तरह y इज़ इक्वल टू x2 माइनस 6x प्लस 8। ये है इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को अलग सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 2 को अलग सॉल्व करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 है y इज़ इक्वल टू 8x माइनस 32। इस इक्वेशन के x इंटरसेप्ट के लिए y की वैल्यू 0 पुट करेंगे और y इंटरसेप्ट के लिए x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। y की वैल्यू 0 पुट की, 0 इज़ इक्वल टू 8x माइनस 32। 32 इधर नेगेटिव है, लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव हो जाएगा। 32 इज़ इक्वल टू 8x। x फाइंड करना है, 8 लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो जाएगा। implies that 32 over 8 is equal to x। दोनों सेम टेबल पे कट होके हमें x की वैल्यू मिलेगी। x इज़ इक्वल टू 32 को 8 पे डिवाइड किया, आंसर आया 4। हमें x इंटरसेप्ट मिलेगा 4,0। इसी तरह y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। y इंटरसेप्ट के लिए x की वैल्यू 0। y इज़ इक्वल टू 8 इंटू 0 माइनस 32। y इज़ इक्वल टू माइनस 32। इधर से हमें पॉइंट मिलेगा x0 y माइनस 32, 0 वाओ माइनस 32। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन 2। सेम इसी तरह इक्वेशन 2 क्वाड्रेटिक है। उसका y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट और वर्टेक्स पॉइंट फाइंड करके इन चारों पॉइंट की मदद से हम ग्राफ ड्रा करेंगे, जिसमें एक ग्राफ लीनियर इक्वेशन का होगा यानी स्ट्रेट लाइन, दूसरा ग्राफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी पैराबोला। अब सॉल्व करते हैं इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। हमें इस इक्वेशन का सबसे पहले y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, फिर इसी इक्वेशन का x इंटरसेप्ट फाइंड करना है। y इंटरसेप्ट फाइंड करना हो, x की वैल्यू 0 है। y इज़ इक्वल टू 0 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 0 प्लस 8 इम्प्लाइज दैट y की वैल्यू मिलेगी 8। तो y इंटरसेप्ट का पॉइंट मिलेगा
0 वाओ 8। इसी तरह स्टूडेंट हम इसी इक्वेशन की मदद से एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। एक्स इंटरसेप्ट के लिए y की वैल्यू 0 होती है। इक्वेशन 2 में y की वैल्यू अगर 0 पुट करें, 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 implies that x square minus 6x plus 8 is equal to 0। इस x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिडल टर्म ब्रेक करेंगे, बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x में से कॉमन आएगा x माइनस 4 माइनस 2x प्लस 8 में से कॉमन आएगा माइनस का 2 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 पहले लिख लेंगे इनटू x माइनस 4 बाद में लिख लेंगे इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट 0 है। x माइनस 2 फर्स्ट फैक्टर अलग इक्वल टू 0 और सेकंड फैक्टर अलग इक्वल टू 0। हमारे पास इधर x की वैल्यू आएगी 2 और इधर से x की वैल्यू आएगी 4। इधर से हमें x इंटरसेप्ट की वैल्यू मिलेगी। x हमारे पास 2 है और y की वैल्यू 0 पुट की है। ये फर्स्ट हमें x इंटरसेप्ट मिलेगा। इसी तरह x की वैल्यू 4 है, y हमने 0 पुट किया है, ये हमें सेकंड x इंटरसेप्ट मिलेगा यानी 4 और 0। नेक्स्ट स्टूडेंट इसी एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट के साथ साथ वर्टेक्स पॉइंट फाइंड करना होता है। जैसे ही वर्टेक्स पॉइंट फाइंड हो जाए, इन एक्स वाई और वर्टेक्स पॉइंट की मदद से पैराबोला ड्रा करते हैं। अब हम फाइंड करते हैं वर्टेक्स पॉइंट। नाउ वी फाइंड वर्टेक्स पॉइंट एच वाओ के फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। स्टूडेंट इधर हमारे पास a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है -6 और c की वैल्यू है 8। h पॉइंट फाइंड करने का फार्मूला है -b/2a। वैल्यूज पुट की, h इज इक्वल टू माइनस इंटू -6/2 इंटू 1। हल किया, implies that h is equal to माइनस इंटू माइनस प्लस 6/2। दोनों कट होने के बाद हमें इसका h पॉइंट मिलेगा 3। अगर इसी h को इक्वेशन 2 में पुट कर दिया जाए तो स्टूडेंट हमें k की वैल्यू मिलती है। k इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 प्लस 8। अगर इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने से k इज इक्वल टू आएगा 3 स्क्वायर 9 माइनस 6 इंटू 3 18 प्लस 8। अगर इसकी कैलकुलेशन करें स्टूडेंट k की वैल्यू मिलेगी प्लस का 9 माइनस का 18 प्लस 8। स्टूडेंट इसका आंसर आएगा -1 और हमें वर्टेक्स के पॉइंट मिलेंगे। वर्टेक्स पॉइंट एच वाओ के इज इक्वल टू, इसका h पॉइंट है 3 और k पॉइंट है -1। स्टूडेंट इन तमाम पॉइंट्स की मदद से हम लीनियर ग्राफ भी बनाएंगे और क्वाड्रेटिक ग्राफ भी बनाएंगे। इक्वेशन 1 के पॉइंट्स और इक्वेशन 2 के पॉइंट्स की मदद से हम ग्राफ बनाएंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास है लीनियर, तो इन पॉइंट्स की मदद से स्ट्रेट लाइन बनेगी। इक्वेशन 2 है हमारे पास क्वाड्रेटिक, तो स्टूडेंट इन पॉइंट्स की मदद से पैराबोला बनेगा। हम फर्स्ट पॉइंट ड्रा करते हैं 4 वाओ 0। ये हमारे पास पॉइंट है 4 वाओ 0। इसी तरह स्टूडेंट 0 वाओ -32, ये हमारे पास पॉइंट है 0 वाओ -32। अगर इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाएं तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ये है हमारे पास स्ट्रेट लाइन। इसी तरह स्टूडेंट सेकंड पॉइंट जो इक्वेशन 2 के है वो पुट करेंगे। उसके फर्स्ट पॉइंट की वैल्यू है 0 वाओ 8। ये हमारे पास इसका y इंटरसेप्ट है। ये पॉइंट है 0 वाओ 8 y इंटरसेप्ट। इसी तरह
नेक्स्ट है 2 वाव 0, ये पॉइंट है 2 वाव 0। नेक्स्ट है 4 वाव 0, तो सेम इसका पॉइंट ये हमारे पास 4 वाव 0, इसी सेम पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगी। नेक्स्ट हमारे पास इसका पॉइंट है 3 वाव -1 स्टूडेंट, ये वर्टेक्स पॉइंट है। तो वर्टेक्स पॉइंट हमारे पास 3 और -1, इस जगह पे तकरीबन -1 होगा और ये पॉइंट तकरीबन 3 है, इस पॉइंट पे इसका वर्टेक्स पॉइंट होगा। स्टूडेंट इन्हें अब मिलाएंगे, जैसे ही इन पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे तो हमें पैराबोला मिलेगा। ये शेप है हमारे पास पैराबोला की। स्टूडेंट ये पैराबोला स्ट्रेट लाइन को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। फर्स्ट इसका पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट इसका ये है। हमें ये दोनों पॉइंट फाइंड करने हैं। एक पॉइंट गिवन है 4 और 0, सेकंड पॉइंट है हमारे पास ये इंटरसेक्शन पॉइंट x वाव y, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से अगर इन पॉइंट्स को फाइंड करना है तो दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली हल करना होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमारे पास इक्वेशन 1 है y इज़ इक्वल टू 8x माइनस 32, इक्वेशन 2 है y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। फर्स्ट इक्वेशन में से y की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में जब पुट करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली हल करने से हमें इसका इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। पुट y इज़ इक्वल टू 8x माइनस 32 इन इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 2 में y की वैल्यू पुट कर दी जाए तो हमें एक नई इक्वेशन मिलेगी 8x माइनस 32 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। इन दोनों इक्वेशंस को स्टैंडर्ड बनाएंगे। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, जिसके लिए 8x और -32 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। अगर 8x -32 को राइट साइड पे शिफ्ट करें, 0 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x, 8 पॉजिटिव है, राइट साइड पे नेगेटिव होगा, प्लस का 8, 32 नेगेटिव है, राइट साइड पे पॉजिटिव हो जाएगा। 0 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का 6 माइनस का 8 माइनस 14x प्लस 8 प्लस 32 40 implies that x square minus 14x plus 40 is equal to 0। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए मिडिल टर्म ब्रेक करनी होगी। एक्स स्क्वायर माइनस का 10x माइनस 4x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर और 10x में से कॉमन आएगा x माइनस 10। इसी तरह -4 कॉमन लिया, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 पहले लिख लेंगे, इनटू x माइनस 10 प्रोडक्ट में बाद में लिखेंगे, इज इक्वल टू 0। इधर से स्टूडेंट हमें दो फैक्टर की प्रोडक्ट 0 दी है। फर्स्ट फैक्टर अलग 0, सेकंड फैक्टर अलग 0। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 10। स्टूडेंट हमें x की वैल्यू मिल गई है। y की वैल्यू निकालने के लिए यही हम x की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे या इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट किया, x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। हमारे पास इक्वेशन 1 है y इज इक्वल टू 8x माइनस 32। अगर x की वैल्यू पुट करें 8 इंटू 4 माइनस 32, इधर से हमें y की वैल्यू मिलेगी 32 माइनस 32। दोनों कैंसिल होने के बाद y इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 4 पुट की है, y की वैल्यू 0 मिली है, तो इसका पॉइंट मिलेगा
4 वाओ 0। ये फर्स्ट इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है। सेकंड इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने के लिए सेम हम इक्वेशन 1 में x की वैल्यू 10 पुट करेंगे। पुट किया, x इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1। अगेन इक्वेशन 1 में अगर x की वैल्यू पुट करें, y इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स की वैल्यू है 10 माइनस 32। y इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 8 80 माइनस 32। अगर 80 में से 32 माइनस करें तो इसका आंसर आता है इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 48। x की वैल्यू 10 पुट की है, y की वैल्यू हमें 48 मिली है। ये हमें फर्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, ये हमें सेकंड इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ इक्वेशंस, दोनों लाइनों के इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे 4 वाओ 0 और 10 वाओ 48। यही पार्ट 1 का आंसर है। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं पार्ट 2। क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 है y प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू एक्स पॉजिटिव है, राइट साइड पे नेगेटिव हो जाएगा, 2 माइनस एक्स। ये है इक्वेशन 1। इसी तरह सेकंड इक्वेशन दी है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 10। ये है इक्वेशन 2। हमें इन दोनों इक्वेशन से ग्राफ बनाना है। इक्वेशन 1 लीनियर इक्वेशन है जिससे स्ट्रेट लाइन मिलेगी। स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमें इस इक्वेशन 1 का x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। इक्वेशन 2 क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन से पैराबोला बनता है। तो पैराबोला बनाने के लिए हमें इस इक्वेशन का भी x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट और वर्टेक्स पॉइंट फाइंड करना होगा। सबसे पहले सॉल्व करते हैं इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। एक्स इंटरसेप्ट के लिए y की वैल्यू 0 होती है। अगर इस इक्वेशन में y की वैल्यू 0 पुट करें, 0 इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है। x राइट साइड पे नेगेटिव है, लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव हो जाएगा। x इज इक्वल टू 2 पॉइंट मिलेगा 2,0। इसी तरह y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। y इंटरसेप्ट के लिए x की वैल्यू 0 होती है। अगर इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट करें, y इज इक्वल टू 2 माइनस 0, y इज इक्वल टू 2, हमें पॉइंट मिलेगा 0 वाओ 2। ये एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का हमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट मिला है। इन दोनों इंटरसेप्ट को ग्राफ पे ड्रा करके आपस में मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। सेम इसी तरह इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 2 है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 10। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पार्ट 1 की तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर सॉल्व करें तो हमें सबसे पहले इसका y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। y इंटरसेप्ट के लिए x की वैल्यू 0 होती है। अगर इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट करें, y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 10 इम्प्लाइज दैट पहली दो टर्म 0 हो जाएंगी, हमें y का आंसर मिलेगा y इज इक्वल टू माइनस 10। y इंटरसेप्ट का पॉइंट मिलेगा 0 कोमा माइनस 10। इसी तरह स्टूडेंट x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। x इंटरसेप्ट के लिए y की वैल्यू 0 होती है। अगर इस इक्वेशन में y की वैल्यू 0 पुट करें, 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 10 इम्प्लाइज दैट इसको सॉल्व करने के लिए स्टैंडर्ड बनाएंगे। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करनी होगी। 2 मल्टीप्लाई बाय 10 20, दो नंबरों को माइनस करें, प्लस का 1 आए, मल्टीप्लाई करें 20 आए। 2x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 4x माइनस 10 इज इक्वल टू 0।
5 में से 4 माइनस करेंगे प्लस का x मिल जाएगा, 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 भी मिलेगा। पहले दो में से कॉमन आ रहा है सिर्फ x कॉमन लिया 2x प्लस 5। इसी तरह -4 और -10 में से कॉमन आएगा माइनस का 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। जब दो फैक्टर की प्रोडक्ट ज़ीरो हो, फर्स्ट फैक्टर को अलग ज़ीरो के इक्वल लिखते हैं और सेकंड फैक्टर को अलग ज़ीरो के इक्वल लिखते हैं। हमें x माइनस 2 में से x फाइंड करना है, 2 राइट साइड पे प्लस हो जाएगा। इसी तरह 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x फाइंड करना है, 2x इज इक्वल टू 5 प्लस है, राइट साइड पे नेगेटिव होगा। x फाइंड करना है, 2x इज इक्वल टू -5, 2 राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगा, -5/2। इधर से हमें x की वैल्यू मिलेगी -2.5। फर्स्ट x की वैल्यू 2 है, सेकंड x की वैल्यू -2.5 है। इधर से हमें x इंटरसेप्ट के पॉइंट मिलेंगे 2,0 और -2.5,0। स्टूडेंट, अभी पैराबोला के x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड किए हैं। इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अभी वर्टेक्स पॉइंट फाइंड करना है। Now we find vertex HK from equation 2. Student, equation 2 है 2x square प्लस x माइनस 10। इधर अगर कंपेयर करें, x स्क्वायर का कोफिशेंट होता है a की वैल्यू है 2। इसी तरह x का कोफिशेंट b की वैल्यू है 1। कांस्टेंट टर्म होती है c की वैल्यू -10। हमें वर्टेक्स पॉइंट का h पॉइंट फाइंड करना है। h पॉइंट इक्वल है -b/2a के। अगर वैल्यूज़ पुट करें, h इज़ इक्वल टू माइनस इंटू 1/2 इंटू 2। सिंप्लीफाई किया, h इज़ इक्वल टू -1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 4। हमें h पॉइंट मिलेगा -0.25। अगर 1 को 4 पे डिवाइड करें, इसका आंसर आता है 0.25 और माइनस का साइन एस्टेज। इसी तरह हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। k की वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर इसी h की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दी जाए तो k की वैल्यू फाइंड हो जाती है। k इज़ इक्वल टू 2 इंटू -0.25 स्क्वायर प्लस -0.25 -10। k इज़ इक्वल टू, अगर इस सारी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट, इसका आंसर मिलता है -10.1875। h की वैल्यू भी फाइंड हो गई है, k की वैल्यू भी फाइंड हो गई है, तो वर्टेक्स पॉइंट मिलेगा। वर्टेक्स पॉइंट h वाओ k इज़ इक्वल टू, पहले h की वैल्यू लिखेंगे, बाद में k की वैल्यू लिखेंगे। h की वैल्यू है -0.25 और k की वैल्यू है -10.1875। इक्वेशन 1 से हमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट से स्ट्रेट लाइन मिलेगी और इक्वेशन 2 के जो पॉइंट्स हैं इनकी मदद से पैराबोला मिलेगा। स्टूडेंट, a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, यानी इक्वेशन में a की वैल्यू 2 थी। a अगर ग्रेटर देन 0 हो तो पैराबोला अपवर्ड साइड पे ओपन होता है। पैराबोला ओपन अपवर्ड। नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन 1 के और इक्वेशन 2 के जो पॉइंट्स हैं, इक्वेशन 1 से हमें पॉइंट मिले थे 2 वाओ 0 और 0 वाओ 2। पहले वाला x इंटरसेप्ट है, दूसरे वाला y इंटरसेप्ट है। इसी तरह इक्वेशन 2 का हमें y इंटरसेप्ट मिला है 0 वाओ -10। इक्वेशन 2 से x इंटरसेप्ट की दो वैल्यू मिली थी। फर्स्ट है -2.5
वाव ज़ीरो और सेकंड वैल्यू मिली है 2 वाव ज़ीरो। इसी तरह वर्टेक्स पॉइंट की वैल्यू हमें मिली है -0.25 कोमा -10.1875। स्टूडेंट, इन्हीं पॉइंट्स की मदद से अब हम ग्राफ ड्रा करेंगे। स्टूडेंट, फर्स्टली हम पॉइंट ड्रा करेंगे पैराबोला के और बाद में पॉइंट ड्रा करेंगे स्ट्रेट लाइन के। पैराबोला का y इंटरसेप्ट है 0 वाव -10, ये पॉइंट है 0 वाव -10। इसी तरह इसका x इंटरसेप्ट है -2.5 वाव ज़ीरो, ये पॉइंट है -2.5 वाव ज़ीरो, यानी 0 और 5 का हाफ। इसी तरह नेक्स्ट इसका x इंटरसेप्ट है 2 वाव ज़ीरो, तो ये मिड से थोड़ा सा पीछे हमारे पास पॉइंट है 2 वाव ज़ीरो। वर्टेक्स पॉइंट है 10 से कुछ ज़्यादा, ये तकरीबन बेटा इस जगह पे वर्टेक्स पॉइंट मिलता है 0.5 नेगेटिव में, और इसको नीचे मूव करें तो ये हमारे पास पॉइंट मिलता है। अब इन्हीं पॉइंट्स को स्मूथ कर्व के साथ आपस में मिलाएंगे तो हमें पैराबोला मिलेगा। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इसी को इस वर्टेक्स के साथ मिलाएंगे और वर्टेक्स से ये अपवर्ड मूव हो जाएगा। ये है हमारे पास पैराबोला की शक्ल। इसी तरह इक्वेशन 1 के अगर पॉइंट ड्रा करें, इक्वेशन 1 का फर्स्ट पॉइंट है 2,0, ये सेम इसी पॉइंट पे रहेगा क्योंकि पैराबोला का भी एक्स इंटरसेप्ट 2 वाव 0 है, स्ट्रेट लाइन का भी एक्स इंटरसेप्ट पॉइंट 2 वाव 0 है। ये दोनों पॉइंट कॉमन पॉइंट हैं, इसी कॉमन पॉइंट को इसका इंटरसेक्शन पॉइंट कहेंगे। इसी तरह नेक्स्ट इसका है 0 वाव 2, 0 वाव 2 पॉइंट इस जगह पे मिलेगा। जब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और ये स्ट्रेट लाइन पैराबोला को दो पॉइंट्स पे कट कर रही है। फर्स्ट तो मिल जाएगा, सेम कॉमन पॉइंट है। सेकंड इस पॉइंट को फाइंड करना होगा कि हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को साइमल्टेनियसली हल करना होगा। जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को साइमल्टेनियसली हल करते रहे हैं, इसमें भी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को साइमल्टेनियसली हल करना होगा। नेक्स्ट हमें इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है। नो वी फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड पैराबोला। स्टूडेंट, हमें इस स्ट्रेट लाइन और पैराबोला का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है, जिसके लिए हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा, पैराबोला और स्ट्रेट लाइन को। हमारे पास स्ट्रेट लाइन है इक्वेशन 1 और पैराबोला है इक्वेशन 2। अगर इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें, y इज़ इक्वल टू 2 माइनस एक्स, ये है हमारे पास इक्वेशन 1। y इज़ इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 10, ये है इक्वेशन 2। अगर इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली हल करें स्टूडेंट, अगर इक्वेशन 1 में से y की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर दिया जाए तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल हो सकता है। पुट किया, y इज़ इक्वल टू 2 माइनस एक्स इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में अगर y की वैल्यू पुट करें तो इक्वेशन 2 में y की जगह पे आएगा 2 माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस 10। इसे स्टैंडर्ड बनाने के लिए लेफ़्ट साइड वाले तमाम टर्म्स राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। 0 इज़ इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x, ये x इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह माइनस का 10, ये 2 इधर पॉजिटिव है, इस साइड पे नेगेटिव हो जाएगा। अगर इसे सिंप्लीफाई करें, 0 इज़ इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x प्लस का 2x माइनस माइनस 10 माइनस 2 माइनस का 12। 0 इज़ इक्वल टू, इस टोटल राइट साइड में से 2 कॉमन आ रहा है, अगर 2 कॉमन लें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। 2 इधर मल्टीप्लाई है, लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो जाएगा। 0 ओवर 2 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 implies that
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय समथिंग आंसर 0। हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिडल टर्म ब्रेक करनी है। दो नंबरों को मल्टीप्लाई करें 6 मिले, उसको प्लस माइनस करें तो प्लस का 1 मिले। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 3 में से 2 माइनस करेंगे प्लस का x मिलेगा। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 भी मिलता है। x कॉमन आया, x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन आया, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2, ये बाहर वाली टर्म्स पहले लिख लेंगे, इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स की प्रोडक्ट ज़ीरो है। x माइनस 2 फर्स्ट फैक्टर अलग ज़ीरो के इक्वल, x प्लस 3 सेकंड फैक्टर अलग ज़ीरो के इक्वल। इधर से हमें x की वैल्यू मिलेगी 2 और इधर से x की वैल्यू मिलेगी -3। हम इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर रहे हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट्स में दोनों x के वैल्यूज़ मालूम हो गई हैं, y की वैल्यू मालूम करनी है। यही x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करो या इक्वेशन 2 में पुट करो। हमारे पास इक्वेशन 1 है, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। स्टूडेंट इक्वेशन 1 है y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, implies that x की वैल्यू पुट की, y is equal to 2 minus 2 implies that y is equal to 2। हमें ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा 2 वाओ 0। इसी तरह हम x की जगह पे -3 पुट करेंगे। हमारे पास इक्वेशन 1 है y is equal to 2 minus x। पुट x is equal to -3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अगर ये पुट करें तो y is equal to 2 माइनस माइनस का 3 implies that y is equal to 2 माइनस माइनस प्लस आएगा 3। दोनों को हल किया, y is equal to 2 प्लस 3 आंसर आया 5। इधर से हमें इंटरसेक्शन पॉइंट की वैल्यू मिलेगी -3 वाओ 5। हमारे पास यही इसके दो इंटरसेक्शन पॉइंट हैं। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड लाइन, पैराबोला और स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट फर्स्ट है हमारे पास 2 वाओ 0 एंड सेकंड पॉइंट हमें मिला है -3 वाओ 5। यही इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोस अच्छी लगें लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्टूडेंट अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।